नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी पावर बीआई पर घंटों डैक्स फॉर्मूले लिखने और परफेक्ट विजुअल बनाने में जूझते हैं, तो आज का ये सेशन आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसा बनाया है जो ऑलमोस्ट आपके मन की बात पढ़ सकता है। हम सब जानते हैं वो फ्रस्ट्रेशन, जब रिपोर्ट पर घंटों लगाने के बाद भी वो परफेक्शन नहीं मिलता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका ये सारा भारी भरकम काम एक एआई असिस्टेंट चुटकियों में कर दे। तो पेश है पावर बीआई कोपायलट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये डेटा एनालिसिस की दुनिया में एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या कमाल कर सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कोपायलट है क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये आपका अपना पर्सनल एआई असिस्टेंट है जो पावर बीआई के अंदर ही रहता है। ये चैट जीपीटी वाली ही टेक्नोलॉजी यूज करता है, लेकिन इसे खास तौर पर आपके डेटा मॉडल और रिपोर्ट्स को समझने के लिए ट्रेन किया गया है। मतलब बस सादे अंग्रेजी में कमांड दो और जादू देखो। अब बात करते हैं इसकी असली पावर की, इसके कैपेबिलिटीज की। ये आपके लिए डैक्स मेजर्स लिख सकता है, आपके कहने पर शानदार विजुअल्स बना सकता है, डेटा की कहानी खुद लिख सकता है, आपकी रिपोर्ट को बेहतर बनाने के सुझाव दे सकता है और हाँ, मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूलों को आसान भाषा में समझा भी सकता है। कमाल है ना? अच्छा, तो इसे शुरू करने के लिए क्या चाहिए? देखिए, बस दो चीजें। एक, पावर बीआई प्रीमियम या फैब्रिक कैपेसिटी वाला लाइसेंस, और दो, एक साफ सुथरा अच्छी तरह से बना हुआ डेटा मॉडल। याद रखिए, आपका मॉडल जितना क्लियर होगा, को-पायलट उतने ही बेहतरीन नतीजे देगा। बातें बहुत हो गईं, अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। चलिए, मैं आपको 5 ऐसे जबरदस्त प्रॉम्प्ट्स दिखाता हूं जो ये साबित कर देंगे कि को-पायलट असल में कितना पावरफुल है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, मुश्किल डैक्स फॉर्मूले लिखना। हम सब जानते हैं कि इसमें कितना टाइम और दिमाग लगता है, पर अब वो सब बीती बात हो गई। बस को-पायलट में ये सिंपल सी लाइन टाइप करनी है और बूम, कुछ ही सेकंड्स में को-पायलट ने हमारे लिए पूरा का पूरा डैक्स फॉर्मूला लिख दिया है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस और डेट कॉन्टेक्स्ट की अब कोई टेंशन ही नहीं। चलिए अब इसकी अगली ताकत देखते हैं, बिना ड्रैग एंड ड्रॉप के विजुअल्स बनाना। मान लीजिए हमें फटाफट ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस ये प्रॉम्प्ट दीजिए और ये देखिए, को-पायलट ने न सिर्फ एक परफेक्ट बार चार्ट बनाया, बल्कि उसे सही तरीके से सॉर्ट भी कर दिया और ऊपर टोटल सेल्स दिखाने के लिए एक कार्ड भी जोड़ दिया। मतलब रिपोर्ट को एक फिनिश्ड और पॉलिश्ड लुक मिला, वो भी तुरंत। ये फीचर तो सच में कमाल का है। सोचिए, आपने एक डैशबोर्ड तो बना लिया, पर अब मैनेजमेंट के लिए एक छोटी क्रिस्प समरी कौन लिखेगा? को-पायलट को बस ये कमांड दीजिए और ये आपके पूरे डेटा को एनालाइज करके एक कहानी लिख देगा। ये बताएगा कि कौन सी कैटेगरी टॉप पर है, कौन सी दूसरे नंबर पर, और असल में डेटा कहना क्या चाहता है। को-पायलट सिर्फ एक एनालिस्ट ही नहीं, बल्कि एक डिजाइन कंसल्टेंट भी है। जी हां, अगर आपका रिपोर्ट पेज थोड़ा फीका या बेसिक लग रहा है, तो आप उससे सलाह भी मांग सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट देते ही को-पायलट आपको एक से बढ़कर एक सुझाव देगा, जैसे कि एक क्लियर टाइटल डालो, स्लाइसर का इस्तेमाल करो, विजुअल्स के बीच सही स्पेस रखो। ये सब इसलिए ताकि रिपोर्ट पढ़ने में आसान और दिखने में प्रोफेशनल लगे। ये सोने पर सुहागा है, खासकर उनके लिए जो डेटा विजुअलाइजेशन में नए हैं। और ये पांचवा उदाहरण, ये उन सब के लिए एक लाइफ सेवर है जिन्हें किसी और की बनाई हुई रिपोर्ट पर काम करना पड़ता है, या फिर जब हम अपने ही लिखे पुराने मुश्किल टैक्स फॉर्मूले को भूल जाते हैं। बस को-पायलट से पूछिए और ये उस कॉम्प्लेक्स डैक्स फॉर्मूले को एकदम सरल सादी भाषा में तोड़कर समझा देगा। ये बताएगा कि मेजर क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। सच कहूं तो ये सीखने का एक अविश्वसनीय तरीका है। तो हमने देखा कि को-पायलट कितना शक्तिशाली है, लेकिन ये जरूरी है कि हम इसकी हकीकत को भी समझें। तो चलिए अब जरा रियलिटी चेक करते हैं और कुछ प्रो टिप्स और इसकी सीमाओं पर नजर डालते हैं। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि को-पायलट डैक्स लिखने, विजुअल्स बनाने और डेटा समझाने में जीनियस है, लेकिन चार्ट में कस्टम कलर डालना, सोर्स डेटा की गलतियां ठीक करना और डैक्स लॉजिक को फाइनल रिव्यू करने जैसे कामों के लिए अभी भी इंसानी सूझबूझ की जरूरत है। याद रखिए, ये एक असिस्टेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। और अगर आप इससे बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो हमेशा स्पेसिफिक रहें। सेल्स चार्ट बनाओ की जगह कहें 2024 के लिए मंथली सेल्स का कॉलम चार्ट बनाओ। अपने डेटा मॉडल में सही नाम यूज करें और हाँ, को-पायलट के बनाए डैक्स को हमेशा एक बार जरूर चेक करें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि कोपायलट डेटा के साथ काम करने के तरीके को जड़ से बदल रहा है। ये सिर्फ एक नया वर्कफ्लो नहीं है, ये एक नए माइंडसेट की शुरुआत है। और ये एक लाइन ये सब कुछ कह देती है। जो काम पहले आधा घंटा लेता था, अब वही काम कोपायलट की मदद से सिर्फ 5 मिनट में हो सकता है। ये एफिशिएंसी में एक जबरदस्त उछाल है, जो एक डेटा एनालिस्ट को कोडर से स्ट्रैटेजिस्ट बनने का मौका देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये टूल रिपोर्ट बनाने का तरीका बदल रहा है, तो इस बचे हुए कीमती समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा? क्या ये समय डेटा में और गहरी इनसाइट्स ढूंढने में लगेगा, या फिर नई स्किल्स सीखने में? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।